ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अभी जो डिस्कशन हम लोग का हुआ उसमें क्या था कि बिल्कुल उसी तरीके का है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमने। और वो चेंज क्या है कि अभी जो पीछे डिस्कशन किया था उसमें जो फ्रैक्शन थी वो प्रॉपर फ्रैक्शन थी, बट यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं चार के चारों क्वेश्चन, इसमें से सब कुछ वही सेम फॉर्मेट है, बस जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर क्या है, कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सीख लिया जाए। चलिए देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर नंबर है और ये फ्रैक्शन है, बट यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये ऊपर का जो चीज़ है, ऊपर की चीज़ ज़्यादा है, नीचे की चीज़ कम है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले बच्चों इसको क्या करना है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान है। देखिए 17 2 जा कितना होता है 34, और यहाँ पर 39 है, मतलब दो बार तो कम से कम दो बार तो डिवीजन हो जाएगा ना, दो बार तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, दो बार पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो जितने बार पूरा डिवाइड हो रहा है उतनी संख्या इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 837 है तो क्या बन जाएगा 835। क्यों, क्योंकि दो बार कम से कम ये डिवाइड हो रहा है। तो 837 की जगह क्या हो गया है 835। अब 17 2 जा 34 तक तो खत्म हो गया ना। तो 34 के बाद अब एक्स्ट्रा कितना बच रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 5 अपॉन 17, ये तो बच रहा है। अब जरा देखो ये पुराना क्वेश्चन बन गया कि नहीं, अभी जो बताया था, जो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं वही चीज़ आ गई। यहाँ पर नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने बोला इसमें क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 834। क्या हो जाएगा बच्चों 834, और 5 से 17 कितना ज़्यादा है 12 अपॉन 17। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब बात समझ में कैसे करना है। जब भी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले इस तरीके के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उसको क्या कर लेना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। और प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज हो जाएगा तो अपने आप वही पुराना जो हमने सीखा है वही चीज़ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसी तरीके से इसको देखो, ये 319 माइनस 97 अपॉन 23, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला काम हमने क्या बोला है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। तो 23 4 जा 92 होता है, कम से कम 4 टाइम्स तो डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 इसमें कम कर दो। तो 319 में 4 कम करोगे बच्चों क्या आ जाएगा 315। अब 23 चौको 92 तक तो हट गया ना। अब एक्स्ट्रा कितना बचा 5 माइनस 5 अपॉन 23, ये तो आया। अब ये देखो क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, अभी हमने क्या बताया, इसमें से 1 कम कर देते हैं। तो 315 को 1 कम करेंगे तो 314 आएगा। 5 से 23 कितना ज़्यादा है 18 अपॉन 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही है ना। इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिएगा 249 है और यहाँ 523 है। 249 का जस्ट 2 टाइम्स अगर करें, 2 बार करें, 249 का जो 2 टाइम्स होगा वो कितना हो जाएगा, 249 का 2 टाइम्स कितना होता है 498। कितना होता है बच्चों 498, मतलब 2 बार तो कम से कम डिवाइड हो जाएगा ना। तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो 2 इसमें कम कर देंगे। तो 3968 है तो इसको क्या लिखेंगे 3966 माइनस 2 बार डिवाइड किया तो 249 का 2 टाइम्स कितना होगा 498। इस 498 इसमें से हट जाएगा, तो 498 हट जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 25 अपॉन 249, ये आ गया। अब ये क्या बन गया, पिछला क्वेश्चन बन गया। अब ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, हमने क्या बोला इस नंबर को 1 माइनस कर देते हैं। तो 3966 है तो क्या लिखेंगे 3965, और 25 से 249 कितना ज़्यादा है, 25 से 249 कितना ज़्यादा है बच्चों 224 अपॉन 249। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 249। 3965 224 अपॉन 249, ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये 365 है बच्चों। 365 का 2 गुना करें तो 365 का 2 गुना क्या होता है 730। 2 बार तो कम से कम पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पहले यहाँ पर हम कम कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 9437 है तो ये बन जाएगा 9435।
2 कम कर लिया तो 9437 की जगह क्या हो गया 9435 माइनस, अब ये 365 है, 365 2 बार कम से कम भाग जा रहा है, 2 बार कम से कम डिवाइड हो रहा है, तो 365 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 730, 730 इसमें से हटा देंगे, 730 हटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 111 बचेगा, 111 अपॉन 365। अब ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अब इसका आंसर क्या आएगा, हमने बोला इस नंबर को 1 कम कर देते हैं तो 9435 है, तो ये हो जाएगा 9434 और 111 से 365 कितना ज़्यादा है, तो इसमें से 111 कम कर देंगे 365 में तो कितना आ जाएगा 254 है ना, अपॉन 365। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ये। तो देख पा रहे हैं बच्चों कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस इतना सा हमें करना पड़ गया कि पहले हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसको क्या बना लिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे और यहाँ पर प्रॉपर को इम्प्रॉपर बनाने का समय अगर जोड़ लिया जाए तो 2 सेकंड और आप जोड़ लो, 3 सेकंड और जोड़ लो, तो कुल मिला के यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अगर उस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो कितने सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, मात्र 5 सेकंड में। सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, आपके सामने सब चीज़ें हैं कि नहीं। और अदरवाइज अगर इन क्वेश्चंस को सपोज इनमें से हम कह देते हैं इसी को ट्रेडिशनल सॉल्व करो, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पहले 9437 मतलब 9437 को 365 से मल्टीप्लाई करते, इस मल्टीप्लाई को करने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगता है कि नहीं लगता, कम से कम हम टाइम लेकर चल रहे हैं 1.5 मिनट लग जाता है। फिर जितना भी नंबर आता है उसको उसमें 841 क्या करते हैं, माइनस करते, फिर जो नंबर आता है उसको 365 से डिवाइड करते। अब 365 की टेबल तो आपको आती नहीं होगी, तो 365 की जब टेबल नहीं आती होगी, जब टेबल हमें कोई नहीं आती तो टेबल हम बनाते हैं, फिर ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से 365 बन जा 365 2 जा ये, फिर 365 3 जा, फिर इस तरीके से, मतलब टेबल बनाने में बड़ा टाइम लगता है। और बना के जब टेबल आप इस तरीके से करते तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पर इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रॉक्स टाइम आता है वो 8 से 10 मिनट आता है कि नहीं आता, बट यहाँ पर आप 5 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते रहिए, एक से एक बेहतरीन नायाब चीज़ें आज के सत्र में आपको मिल रही हैं, जिनके बारे में आप बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े, इतने लेंदी क्वेश्चन और इतने कम समय में इतने कम कैलकुलेशन। वाह सर, मज़ा आ गया। आज के जितना तो कभी मज़ा आया नहीं, आज के जितना तो इंटरेस्ट कभी मैथ में आया ही नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो हमारे सोचने की, समझने की क्षमता से बिल्कुल परे थी। हम वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे थे कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन 5, 8, 10 सेकंड में यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें वर्किंग के नाम पर बिल्कुल ना के बराबर करना पड़ रहा है। तो बस ऐसे ही देखते रहिए और चीज़ों को लगातार सीखते रहिए। और अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, फिर से आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं, अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया, और इसके बाद जो सब्ट्रैक्शन वाले स्पेशली प्रॉपर फ्रैक्शन इंक्लूडिंग था, जिसमें ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इतने सारे हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सारे के सारे एक डेफिनिट पैटर्न पर हैं। और वो डेफिनिट पैटर्न क्या है वो बस आपको समझना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। आप इन दोनों नंबर्स को देखिए, ये 35 है, ये 45 है। दोनों नंबर्स में डिफरेंस बच्चों कितने का है, 10 का है, और यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। यहाँ पर देखिए 95, ये 85, दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का बच्चों, 10 का, और यूनिट प्लेस पर 5 है। 75 इंटू 65, दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का है, 10 का, और यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। ये 125, 135, दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का है, 10 का है, और यूनिट प्लेस पर 5 है।
यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 155 इंटू 165, दोनों नंबर्स में डिफरेंस 10 का है और यूनिट प्लेस पर क्या है बच्चों 5 है। यहाँ पर भी वही है, दोनों नंबर्स में डिफरेंस 10 का और यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है। यहाँ पर भी आप देखिए कि दोनों नंबर्स में डिफरेंस 225 एंड 215, दोनों नंबर्स में डिफरेंस है 10 का और यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है। यहाँ पर भी वही चीज़ है 265 255, नंबर्स में डिफरेंस 10 का और यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है। 305 295, दोनों नंबर्स में डिफरेंस 10 का और यूनिट प्लेस पर 5। यहाँ पर भी बच्चों वही चीज़ है 365 355, दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का है 10 का और यूनिट प्लेस पर क्या है 5। फिर है 405 इंटू 395, दोनों नंबर्स में डिफरेंस 10 का है बट यूनिट प्लेस पर 5 है। 445 इंटू 455, दोनों नंबर्स में डिफरेंस 10 का और यूनिट प्लेस पर 5 है। बच्चों जब भी कभी आपको ऐसा कोई भी मल्टीप्लाई करना हो कि जहां पर दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या हो 10 का हो और यूनिट प्लेस पर क्या हो 5 हो, जब भी कभी आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है वो चीज़ समझ लीजिए। बहुत बहुत आसान सा तरीका बता दे रहे हैं। हमेशा इसका मल्टीप्लाई जब आप करते हैं 5 5 जा तो आप क्या बोलते हैं 25, लेकिन अगर आपको ये करना है जहां पर नंबर्स में डिफरेंस 10 का और यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 5 जा हमेशा आपको क्या लिखना होगा 75। 5 5 जा क्या लिखना होगा 75, बिंदास लिखना, कोई टेंशन नहीं। चलिए देखिए 5 5 जा 75 लिख दिया। अब इन दो नंबर्स में से जो बड़ी नंबर है, बड़ी नंबर कौन सी है 4, दो नंबर में से जो बड़ी नंबर है, बड़ी नंबर कौन सी है बच्चों 4, जो भी बड़ी नंबर है इसका स्क्वायर लिखना है बट 1 माइनस करके लिखना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में 1 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 15, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है 5 5 जे बच्चों क्या होगा 75, और इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी है 9, 9 का स्क्वायर लिखना है आपको 1 कम करके, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है तो आपको क्या लिखना है 80। क्लियर। 5 5 जा 75, 5 5 जा 75, और इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49, तो आपको क्या लिखना है 48, आपका आंसर आ गया। 5 5 जा 75, तो 75 ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है तो बच्चों आपको क्या लिखना है 168, आपका आंसर आ गया। 5 5 जा 75, बड़ी नंबर इन दोनों में से कौन से 16, 16 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 256, तो आपको क्या लिखना है 255, आपका आंसर आ गया। 5 5 जा 75, इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी 20, 20 का स्क्वायर 400 होता है तो आपको लिखना है 399। क्लियर। आगे आते हैं 5 5 जा 75, और इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी है बच्चों 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 484 को 1 माइनस करके लिखेंगे कितना लिखेंगे 483। 5 5 जा 75, बड़ी नंबर कौन सी 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 का स्क्वायर होता है 676, तो आप लिखेंगे 675। क्लियर। इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी 5 5 जा 75 पहले लिख देंगे, बड़ी नंबर कौन सी 30, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो आपको लिखना है 899। 5 5 जा 75 ऐसे लिख दिया। इन दोनों से बड़ी नंबर कौन सी 36, 36 का स्क्वायर बच्चों होता है 1296, तो आपको लिखना है 1295। क्लियर। 5 5 जा 75, बड़ी नंबर कौन सी 40, 40 का स्क्वायर होता है बच्चों 1600, तो आपको लिखना है 1599। 5 5 जा 75, बड़ी नंबर कौन सी है 45, 45 का स्क्वायर 2025 होता है तो आपको लिखना है 2024। और इस तरीके से आप देखिए कितने बड़े बड़े से मल्टीप्लाई थे और सेकंडों में इनके आंसर्स आ गए। तो बच्चों ये तरीका समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा तरीका था, बट ये ध्यान रखना कि ये तरीका जो है वो कब इस्तेमाल करना है, जब दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का हो 10 का हो और यूनिट प्लेस पर क्या हो 5 हो। तो हमेशा 5 5 जा क्या होता है बच्चों 75 होता है, और फिर देख लेना कि उधर जो नंबर्स बचे हैं उनमें जो बड़ी नंबर है उसका स्क्वायर बस 1 माइनस करके लिख देना है। हाँ, एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये तरीका जो है यहाँ पर आपको स्क्वायर्स लर्न
करने होंगे। कुछ लोगों को लर्न होंगे, कुछ को नहीं लर्न होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको लर्न नहीं है तो वो स्क्वायर जरूर लर्न कर लें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हर जगह मैथ में पता नहीं कब कहाँ कौन सी ज़रूरत पड़ जाए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको हर हाल में लर्न होनी चाहिए। जैसे टेबल्स लर्न होने चाहिए, स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, क्यूब लर्न होने चाहिए। बट अब बात आती है कि जैसे हमने कहा टेबल्स लर्न होने चाहिए, तो कहाँ तक के टेबल्स लर्न होने चाहिए। हमने कहा स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, तो कहाँ तक के, कितने तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो देखिए मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट इतना ज़रूर होना चाहिए कि जिससे हमारा काम आसानी से चल पाए। तो अगर हम टेबल्स की बात करें तो एटलीस्ट कम से कम 35-40 तक के टेबल्स तो लर्न होने ही चाहिए। और अगर हम स्क्वायर्स की बात करें कि कहाँ तक के स्क्वायर्स, तो 40 से 50 तक के स्क्वायर्स तो हर हाल में लर्न कर ही डालो। अगर नहीं लर्न है या कुछ लर्न है कुछ नहीं लर्न है, तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में बना लो। मान लो किसी को 15 तक के स्क्वायर्स लर्न हैं, तो वो 15 से पहले 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके से अपना सीक्वेंस एक बना लो और इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को याद कर डालो। तो बच्चों क्या काम करना है, ये ध्यान रखें कि कम से कम 35 तक के टेबल्स इतने लर्न होने चाहिए। आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। कहीं पर हमको करना है 16 × 9 करना है, तो 16 × 9 अगर 16 की हमें टेबल आती होगी तो हमें पता है 16 9 जा क्या होता है 144, और नहीं लर्न होता है तो हमको इतना करने में टाइम लगेगा, है ना। हमने पूछा कि 24 6 जा क्या होता है, तो अगर नहीं लर्न है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको सोचने में टाइम लगेगा। आपको बेशक मान लिया 6 सेकंड 7 सेकंड लग गए 24 6 जा करने में, और दूसरे ने ऑन स्पॉट इसका जवाब दे दिया 1 सेकंड में, तो आप उससे 6 सेकंड 7 सेकंड तो पीछे हो गए ना, पीछे तो हुए। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें जरूर लर्न कर डालो। 35 तक के टेबल्स और 40 to 50 तक के स्क्वायर, 40 से 50 तक के स्क्वायर्स, और क्यूब की अगर बात करें तो कम से कम 15 तक 15 तक के क्यूब्स लर्न करने ही करने हैं। अब कितना जल्दी कितना फास्ट आप लर्न कर सकते हैं वो कर डालो, और जिनको लर्न है पहले से वो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं लर्न है तो उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अभी से काम शुरू कर देना है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि कितने अच्छे से तरीके से हमने यहाँ पर आपको ये चीज़ें डिस्कस करी, और ये तरीका जो है वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। हाँ, एक चीज़ और इसी में हम आपको बता दे रहे हैं कि जो एक बार किसी ने हमसे ये पूछ लिया था, एक जगह ये पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर याद आ गई तो हम यहाँ पर अलग से एक चीज़ बता दे रहे हैं कि कोई भी टेबल, जैसे आपसे ये कहा जाए 73 का जो टेबल है, टेबल का मतलब 10 तक होता है, कोई भी टेबल का मतलब कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तक तो होता है टेबल। आपसे कोई कहे कि 7 का टेबल सुनाओ तो 7 10 70 तक तो जाते हो, इसके आगे तो नहीं जाते हो, तो टेबल का मतलब 10 तक ही होता है, ठीक है ना। 73 की टेबल का सम बताना है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, किसी ने आपसे पूछा कि 73 की टेबल का सम बताना है, मतलब जो 73 की टेबल बनाई गई उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं उनका सम क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कितना मुश्किल काम है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको 73 की टेबल ही नहीं आती है। अब 73 का टेबल ही नहीं आता है तो क्या करोगे, पहले 73 की टेबल बनाओगे, और फिर जब 73 की टेबल चलो किसी तरीके से बना लिया, फिर उन 10 नंबर्स को, बड़ी बड़ी नंबर्स आएंगे, उन सभी नंबर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी तो हमने यहाँ 73 करी, हम मान लो रैंडम ये कह देते 189 की टेबल का सम क्या होगा, तब क्या करते हैं, ये तो और मुश्किल काम हो गया, है ना। तो अब 189 की टेबल अब बनाना शुरू करोगे, 189 1 जा 189, फिर 189 इंटू 2 करोगे तो 2 जाएगा, फिर 189 इंटू 3 करोगे तो 189 3 जाएगा। इस तरीके से टेबल बनाने में कम से कम 3-4 मिनट आपको, कम से कम, हो सकता है इससे ज़्यादा लग जाए, इतना टाइम तो टेबल बनाने में ही लग गया, और इसके बाद फिर आप सम करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए आज एक बात बता दे रहे हैं कि दुनिया में किसी भी टेबल का सम, किसी भी टेबल का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, किसी भी रैंडम कोई पूछ दे 78 की टेबल का सम, 184 की टेबल का सम, 137 की टेबल का सम,
288 की टेबल का सम, तो कुछ नहीं करना है, जिस भी नंबर का सम पूछा जाए बस उसको मल्टीप्लाइड बाई 55 कर देना। जैसे हमने पूछा 73 की टेबल का सम, तो 73 इंटू क्या कर देंगे 55, बस इतना करना है। तो 5 3 जा 15 मीन्स 5, 1 आ गया, 5 7 जा 35, 136 इंटू 5 6 3, 5 6 5 1 4 6 0 4, राइट आंसर इज दिस। तो बच्चों दुनिया में किसी भी टेबल का सम आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी टेबल का सम पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बस उस नंबर को 55 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? जैसे हमने पूछा 189 की टेबल का सम, तो आपको क्या कर देना है 189 इंटू 55, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बस यहां कर लेना, यही आपका हो जाएगा आंसर। सही है ना? तो इस तरीके से अब एक चीज ये आती कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए हम एक बहुत छोटी सी टेबल लेते हैं जो सबको आती होगी। चलिए हमने कहा कि 3 की टेबल का सम, तो 3 की टेबल सबको आती है बच्चों। देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। अब जरा इसका सम करो, कितना आएगा, 3 3 6 9, 9 9 18, 18 2 20, 25 and 8 33, 33 and 1 34, 34 and 4 38, 38 and 7 38 and 7 45, 45 4 आ गया, 4 5 6 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 365, 165 आ रहा है कि नहीं। और अभी हमने क्या तरीका आपको बताया है कि किसी भी टेबल का सम आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, बस उस टेबल, जिस टेबल का सम पूछा जा रहा है, जिस टेबल का सम पूछा है उसको बस 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 की टेबल का सम पूछा गया तो 3 इंटू 55 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 5 जब 15 मीन्स 5, 3 5 जब 15 116। देखो आ रहा है वही चीज कि नहीं, 165। तो जस्टिफाई हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं पहले वो बहुत बारीकी से चेक करी गई हैं, इसलिए डाउट जरा सा भी नहीं करना है। बस ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर देने वाली हैं। आपको उसमें जरा सा भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, चलिए जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखते हैं आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक मल्टीप्लिकेशन लिखा है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि सभी में जो मल्टीप्लाई किया गया है वो 9 डिजिट वाली नंबर से मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 टाइम्स 9 है, 4 टाइम्स 9 है, 4 टाइम्स 9 है, यहाँ पर 3 टाइम्स 9 है, 3 टाइम्स 9 है, 3 टाइम्स 9 है। मीन्स जब भी हम कभी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ पर ये 9 डिजिट का रिपीटेशन हो, 9 जो डिजिट है इसका रिपीटेशन हो, तो एक चीज़ समझिए। जैसे हमने पहले वाले मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स 9 है, तो 4 डिजिट की कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, जो भी नंबर हो, अगर 4 टाइम्स 9 है और 4 डिजिट की किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स 9 है, 3 डिजिट की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स 9 है, 5 डिजिट की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे में क्या करना है वो देखिए। क्योंकि देखो बच्चों, अगर ट्रेडिशनल तरीके से इसको सॉल्व करोगे, सपोज हम इसी क्वेश्चन की बात कर लें, तो पहले 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर ये, फिर इन सबको ऐड करोगे तो थोड़ा क्या काफ़ी टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर जो चीज़ हम बताएंगे उससे आपका सेकंडों में बिना रुके 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे करना है वो देखिए। देखो बच्चों, ध्यान रखना, जब ऐसा केस हो, हम इस बार इस चीज़ को फोकस करना है कि जब 9 डिजिट की रिपीटेशन वाला मल्टीप्लाई करना हो, जैसे यहाँ 4 टाइम्स 9 है तो ये 4 डिजिट की नंबर है, मतलब दोनों तरफ डिजिट क्या है, बराबर है। तो ऐसे में क्या करना है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको बस 10 से लेस कर देना होता है और बाकी जितनी डिजिट है सबको 9 से लेस करना है। तो 10 से बच्चों 3 को लेस करेंगे कितना आएगा, 7। 9 से 6 को लेस करेंगे कितना आएगा, 3। 9 से 7 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2। 9 से 4 को लेस करेंगे कितना आएगा, 5। डिजिट खत्म। और जैसे ही डिजिट खत्म हो जाए
तो ये पूरी जो नंबर लिखी थी इसको 1 माइनस करके लिख देना। ये लिखा है 4763, तो आपको लिख देना है 4762, बस यही आपका आंसर है। डेफिनेटली यही आंसर होगा। क्लियर? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए सेम पैटर्न है, 4 टाइम्स 9 है और 4 डिजिट की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो हमने क्या बोला है, फर्स्ट डिजिट को 10 से लेस करना है, बाकी सबको 9 से लेस करना है। तो 10 से 6 को लेस किया बच्चों, कितना आया 4। अब 9 से 7 को लेस करेंगे 2, 9 से 8 को लेस करेंगे 1, 9 से 5 को लेस करेंगे 4। अब डिजिट खत्म हो गई, तो ये जो नंबर है पूरी इसमें 1 माइनस करके लिख देना। तो 5876 है, तो आप लिख देंगे 5875। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? यहां पर भी वही है, 4 टाइम्स 9 है, 4 डिजिट की कोई भी नंबर है तो फर्स्ट डिजिट को 10 से लेस करना है। तो 10 से 8 को लेस किया बच्चों, कितना आ गया 2। 9 से 6 को लेस किया तो 3, 9 से 3 को लेस किया तो 6, 9 से 7 को लेस किया तो 2। डिजिट खत्म, तो ये नंबर पूरी एक कम करके लिख देना। तो 7368, तो आप लिख देंगे 7367। यही आपका क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से बच्चों करना है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स 9 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट है, डिजिट दोनों तरफ सेम है ना, तो बिल्कुल सेम पैटर्न से यहाँ पर आंसर लिखना है। 10 में से 7 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 3। 9 में से 9 लेस करेंगे, 9 में से 9 लेस करेंगे बच्चों, कितना आएगा 0। 9 में से 3 लेस करेंगे, कितना आएगा 6। अब डिजिट खत्म, तो इसमें 1 माइनस करके लिखना है। 397 है, तो आपको क्या लिखना है 396। क्लियर? यही आंसर है। यहाँ पर भी यहाँ 3 टाइम्स 9 है, 3 डिजिट की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से 4 को लेस किया बच्चों, कितना आएगा 6। 9 से 8 को लेस करेंगे 1, 9 से 5 को लेस करेंगे 4। अब डिजिट खत्म, तो ये नंबर एक कम करके लिख देना। 584, तो आप लिखेंगे 583। यहाँ पर भी वही चीज़ है बच्चों। तो 10 से 4 को लेस किया 6, 9 से 3 को लेस किया 6, 9 से 6 को लेस किया 3। अब 634 था, तो आप क्या लिखेंगे 633। और इस तरीके से बिल्कुल डेफिनेट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। देखा आपने कितना आसान सा तरीका बता दिया है आपको बच्चों। इस तरीके से आप इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई बहुत सेकंडों में चलते चलते आपको बहुत कम वर्किंग में सीधे आपको आंसर लिखना, कहीं कुछ नहीं करना है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है जो बताई गई है। तो इसको आप सीखिए और इस पर अपने आप से बना के क्वेश्चंस क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बस बच्चों, जैसी ये सारी चीज़ें एक दिन आपके प्रैक्टिस में आ गई, आप यकीन मानो आप बहुत स्मूथली, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अपना अगला पॉइंट क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चों जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, सभी में एक चीज़ बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल निश्चित है। और वो डेफिनेट पैटर्न क्या है पहले वो समझ लो, ठीक है। सभी में जो यूनिट प्लेस का सम है, जैसे ये और ये यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम क्या है 10 है। 7 3 बच्चों क्या होता है 10, और ये वाली नंबर क्या है सेम। ये 6 4 क्या होता है 10 और ये नंबर क्या है सेम। 3 7 क्या होता है 10 और ये नंबर क्या है सेम। 4 6 क्या होता है 10 और ये नंबर सेम। 8 2 10 और ये नंबर सेम। 1 9 10 और ये नंबर सेम। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 6 4 10 और ये नंबर सेम। 8 2 10 और ये नंबर सेम। 3 7 10 और ये नंबर सेम। 4 6 10 और ये नंबर सेम। 2 8 10 और ये नंबर सेम। 3 7 10 और ये नंबर सेम। मीन्स सभी जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं सभी में यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रही है उनका सम बच्चों क्या है 10 है, और इसके बाद जो नंबर बच रही है वो सेम है। जब भी कभी ऐसा मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है वो देखिए, बहुत आसान तरीका बता दे रहे हैं। 3 7 जा बच्चों कितना, 7 3 जा क्या होता है 21 पूरा लिख दो। अब ये जो सेम आ रही थी नंबर, इसका स्क्वायर करके यही नंबर ऐड कर दो, तो 3 है ना, सेम नंबर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें से 3 ऐड कर दो तो 9 और 3 कितना हो गया 12। यही आपका आंसर है। 6 4 जा बच्चों कितना होता है 24 पूरा लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और उसमें 4 ऐड कर दिया, 16 और 4 कितना होता है 20, आंसर आ गया।
3 7 बच्चों कितना होता है 21। अब ये 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 81, उसमें 9 ऐड कर दिया तो 90 आ गया आंसर। 4 6 24 और ये बच्चों 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, उसमें 6 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा आंसर। 8 2 16, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 ऐड कर देंगे तो 56 आ जाएगा। 1 9 9, 9 सिंगल मत लिखना, स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में होते हैं तो 0 9 लिखेंगे। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 8 ऐड कर देंगे तो 72 आ गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से 6 4 बच्चों 24। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, उसमें से 11 ऐड करोगे तो 132 आ गया। 8 2 16, अब 12 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 144, उसमें 12 ऐड करेंगे तो 156 आंसर। 3 7 21, 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। 4 6 24, अब 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 ऐड करेंगे तो कितना होगा 380 हो जाएगा आंसर। 2 8 बच्चों क्या होता है 16। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें 25 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 650। 3 7 कितना होता है बच्चों 21। अब 30 का स्क्वायर 900, उसमें 30 ऐड कर देंगे तो 930। तो देखा आपने बिल्कुल सेकंड्स में आंसर आते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में आपका पूरा आंसर आ जाता है किसी भी क्वेश्चन का। बस पैटर्न जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि जब यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम क्या होगा 10 होगा और अदर नंबर जो इसके बाद बच रही है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तब आप इस तरीके का इस्तेमाल कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा और 3 सेकंड में आंसर आएगा। 3 सेकंड 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से बच्चों बहुत बढ़िया सा तरीका आपको हमने यहाँ पर बताया। तो आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से जो बहुत यूजफुल होती हैं आपके लिए वो बताई जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर हम यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उतने ही कम से कम क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं बच्चों ध्यान से देखिए, ये 104 इंटू 104 है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 104 का स्क्वायर करना है। ये 107 इंटू 107 है, मीन्स 107 का स्क्वायर है ना। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स को देख सकते हैं। अब नीचे की बात करें तो ये 96 इंटू 96 है, मीन्स 96 का स्क्वायर है। 92 इंटू 92 मीन्स 92 का स्क्वायर है। इस तरीके से अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देखें तो ओवरऑल इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सभी 100 के आसपास की नंबर्स लिखी हैं जिनका हमें स्क्वायर करना है। ऊपर सभी हमने 100 से ज़्यादा वाले ले लिए हैं और नीचे वाले सभी नंबर्स 100 से कम वाले ले लिए हैं, लेकिन हैं सभी 100 के नियर अबाउट के नंबर और उनका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो फाइनली अब हम ये कह रहे हैं आपसे कि 100 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका बता दे रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका है, बहुत कम टाइम लगने वाला ये तरीका है। समझिए तरीका क्या है। देखिए 100 से बच्चों ये नंबर कितना ज़्यादा है, 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया 16। क्लियर है ना। अब इस नंबर मतलब 104 में यही नंबर जितना ये 100 से ज़्यादा था, 100 से कितना ज़्यादा था बच्चों 4, तो 104 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 108। एक बार फिर से समझिए, 400 से कितना ज़्यादा था ये नंबर 4 ज़्यादा था, तो हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया 16। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया है कि ये नंबर हमारी 104 थी, इसको 4 बढ़ा दिया तो 108 हो गया। बस वही चीज़ यहाँ पर ये 100 से कितना ज़्यादा है बच्चों 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 हो गया। अब इस नंबर में 7 बढ़ा दो तो 107 था, 107 को 7 बढ़ाएंगे तो 114, यही आंसर है आपका। 100 से बच्चों ये नंबर कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब इस नंबर को 8 बढ़ा देंगे तो 108 को 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 116 आंसर। 100 से नंबर कितना ज़्यादा है 3 का स्क्वायर 9 को हमने बोला है
09 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 09। अब संख्या हमारी क्या थी 103, इसको 3 बढ़ा देंगे तो 103 और 3 106। 100 से नंबर कितना जाता है 9, तो 9 का स्क्वायर बच्चों क्या हुआ 81। अब इस नंबर को 9 बढ़ा दो तो 109 को 9 बढ़ाओगे तो 118। क्लियर। 100 से नंबर कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो बच्चों 44 लिखोगे, 1 क्या हो जाएगा कैरी। अब इस नंबर को 12 बढ़ाओगे तो 112, तो पहले से 12 बढ़ाओगे तो 124 हो गया, और एक कैरी का था तो 125 हो गया। क्लियर। 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है बच्चों 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 25 लिखेंगे, 2 हमारा क्या हो गया कैरी। अब इस नंबर को 15 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा, और 2 कैरी का 132। क्लियर। 100 से नंबर कितना जाता है 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 3 कैरी। अब इस नंबर को 18 बढ़ाओगे तो 136 हो जाएगा, और 3 कैरी का 139। आंसर सही है ना। तो देखा कितना सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, 2-3 सेकंड में हम सीधे सीधे आंसर लिख पा रहे हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये 100 से कम वाले नंबर है। 100 से कितना कम है बच्चों 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब ये कम वाला है तो इस नंबर में उतना कम करेंगे, तो 96 को 4 कम करोगे कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। वहाँ पर नंबर 100 से ज़्यादा होती थी तो उस नंबर में उतना ऐड कर देते थे, यहाँ 100 से नंबर उतना कम है तो यहाँ पर उस नंबर में उतना कम कर देंगे। ये 92 है। 100 से कितना कम है बच्चों 8, 8 का स्क्वायर 64। अब इस नंबर में 8 कम कर देंगे, तो 92 में 8 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 84। 100 से नंबर कितना कम है बच्चों 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब इस नंबर में 7 कम करोगे तो कितना आएगा 86। 100 से नंबर कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 04। अब इस नंबर को 2 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 96। 100 से नंबर कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर 25। अब इस नंबर को 5 लेस कर देना तो कितना आ जाएगा 90। 100 से नंबर कितना कम 12, 12 का स्क्वायर बच्चों 144, 1 कैरी हो गया। अब इस नंबर को 12 कम करोगे तो 76 आएगा, और 1 कैरी का 77। 100 से नंबर कितना कम है बच्चों 15, 15 का स्क्वायर 225, 2 कैरी। अब इस नंबर को 15 कम करोगे तो 70 आएगा, और 2 कैरी का 72। 100 से नंबर कितना कम है 18, 18 का स्क्वायर 324, तो 24 लिखा 3 कैरी। अब इसको हमें क्या करना है 18 कम करना है, तो कितना आ जाएगा 64, और 3 कैरी का 67। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से 100 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें निकालना तो चलते चलते सेकंडों में हम इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका है आपके पास। तो आज के बाद अब कभी भी 100 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ये वाला तरीका आपको लगाना है, और इस तरीके से ही आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है। और तरीका भी बहुत आसान है। अगर 100 से ऊपर के नंबर हम ले रहे हैं स्क्वायर करने के लिए, तो 100 से देख लो कितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लिख दो, और फिर उस नंबर में उतना ही जितना ज़्यादा था ऐड करके लिख दो, बस ये आंसर हो गया। और अगर 100 से कम वाला है तो 100 से कितना कम है इसका स्क्वायर लिख दो, फिर इस नंबर में उतना माइनस करके लिख दो। और इस तरीके से ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कितना आसानी से और कितना कम समय में बिल्कुल चलते चलते फिंगर टिप्स पर हमने इन क्वेश्चंस के 100% एक्यूरेसी के साथ क्या दिए जवाब दिए, कैलकुलेशन किए। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में पहुँच रही हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अपना अगला पॉइंट क्या है।